देखिए आज का क्लास है कैसे हुआ और क्यों हुआ। जैसे कैसे हुआ क्यों हुआ का मतलब हुआ क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये कैसे हुआ। ठीक है, इतना बराबर हम लोग इसी फार्मूला को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं ये आज के बाद आपको याद करने का भी जरूरत नहीं। आप भी जान जाइएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, आज हम लोग एक एक करके जानते हैं कि ये इसके बराबर कैसे होता है और क्यों होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले इसको बनाने से पहले एक दो बात और समझ लीजिए। यहाँ पे गुणा वाला चिन्ह को समझिए। यदि प्लस को प्लस के साथ गुणा कीजिएगा हो जाएंगे प्लस, माइनस को माइनस के साथ गुणा कीजिएगा होंगे प्लस, प्लस को माइनस के साथ गुणा कीजिएगा होंगे माइनस, और माइनस को प्लस के साथ गुणा कीजिएगा होंगे माइनस। ये चार चिन्ह याद रखना होगा गुणा वाला। ठीक है, इसके बाद फिर आपको याद रखना होगा कि सेम अंक यदि गुणा होता है, सेम अंक एक जैसा अंक, तो इसका पावर कुछ भी रहता है ना, पावर जुट जाता है। पावर क्या होता है? जुट जाता है। यानी इसका पावर एक, इसका पावर एक, तो पावर जुट करके पावर हो गया कितना? 2। यानी फार्मूला होता है a पर पावर m इंटू a पर पावर n। ये आधार सेम, आधार क्या सेम, पावर अलग अलग रहे या सेम रहे, पावर का कोई मतलब नहीं, लेकिन जिस भी संख्या पे पावर रहेगा और वो दोनों संख्या किस में रहेगा? गुणा में, तो पावर कुछ भी रहेगा ना तो पावर जुट जाता है। पावर को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। जैसे 5 पर पावर 4 दे दिया और गुना 5 पर पावर 3 दिए। 5 पर पावर कितना? 4 और गुने 5 पर पावर कितना? 3। देखिए ऐसा ही है ना, ए के जगह में 5, ए यहाँ है तो ए यहाँ भी है, तो 5 यहाँ पर है तो 5 यहाँ पे भी है। यानी आधार में 5 है और पावर या एक जैसा रहे या अलग अलग रहे, एक जैसा रहे या अलग अलग रहे, पावर को क्या कर दीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। इस 5 को एक बार लिख दीजिए, 4 और 3 को जोड़ दीजिएगा, यानी 5 पर पावर 7। इसको याद रखना है। समझ में आया बात? यही वाला बात किस टाइप से आ जाएंगे? इस टाइप से देख लीजिए। जैसे हम ए बी और गुना फिर ए बी कर दिए, ए बी गुना ए बी, तो ए को ए के साथ गुना कीजिएगा, इसका पावर कुछ भी नहीं, तो एक पावर तो हो जाएंगे 2, और बी को बी के साथ गुना कीजिएगा बी स्क्वायर। ए बी गुना ए बी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला बात को याद रखना है। तीसरा बात, ये पहला बात याद रखना है, ये दूसरा बात याद रखना है। तीसरा बात क्या याद रखिएगा? जोड़ और घटा वाला चिन्ह, जोड़ और घटा। यदि किसी भी मैथ में जोड़ और घटा आ गया, क्या आ गया? सबसे पहले देखिए, दोनों यदि माइनस में आ गया, दोनों किस में आ जाए? माइनस में। और ये दोनों यदि माइनस में आ गया तो ये दोनों को प्लस कर दीजिएगा और चिन्ह माइनस का लगा दीजिएगा। दोनों प्लस और चिन्ह कौन सा? माइनस का। एग्जाम्पल देखिए, माइनस में 5 दे दिए, प्लस दिए और माइनस में 4 दे दिए। देखिए ये भी माइनस में है, 4 भी माइनस में है, 5 भी माइनस और माइनस में कौन? 4, और बीच में क्या करने बोला? जोड़ने के लिए, प्लस करने के लिए, तो ये दोनों को प्लस कर दीजिए। यदि दोनों में माइनस रहे तो ठीक है, दोनों को क्या कर दीजिएगा? प्लस 5 और 4 9, और यही माइनस का चिन्ह इसका लगा दीजिएगा, यानी माइनस 9। माइनस ए बी, फिर इसी को प्लस करना है माइनस ए बी के साथ। माइनस में एक ए बी, फिर माइनस में एक ए बी, तो माइनस में कितना ए बी? 2ab। ये वाला बात आ गई है, इधर बनाइएगा तो ठीक है। इसको ये बात याद रखना है। और चौथा नंबर में बात क्या याद रखिएगा? अब प्लस में भी रहेंगे और किस में? माइनस में, दोनों में रहेंगे, प्लस में भी और माइनस में। जैसे आपका ये रह गया माइनस में 5 और प्लस में इधर रह गया 3, माइनस में 5 और प्लस में कितना रह गया? 3। ये देखिए, अब एक माइनस में है और दूसरा किस में है? प्लस में। ऐसा स्थिति में क्या काम कीजिएगा कि जो बड़ा अंक है ना, बड़ा अंक में से छोटा अंक को घटा दीजिए, बड़ा अंक में से छोटा अंक घटा दीजिए। प्लस माइनस वाला ध्यान रखिएगा। यदि माइनस और प्लस आ जाए साथ में तब, तो बड़ा अंक 5 में घटा दीजिएगा कितना? 3। यहाँ प्लस रहे कुछ रहे ध्यान नहीं देना है, प्लस माइनस एक साथ आ गया तब ऐसा ही काम करना है। ठीक है,
बड़ा अंक में से छोटा अंक घटा दीजिए। 5 बड़ा अंक, छोटा अंक 3, घट करके आया कितना 2। और बड़ा अंक के इधर वाला चिन्ह देखिएगा, जो चिन्ह रहेंगे वही चिन्ह लगा दीजिए। ये कौन सा चिन्ह है? यहाँ माइनस लग गया, यानी -5 + 3। इसका आंसर कितना बोलिएगा? -2। इतना मत समझ में आ गए। और 5 नंबर लास्ट बात क्या समझिएगा, जब किसी भी संख्या पे, किसी भी चीज पे रहेगा स्क्वायर, क्या रहेंगे? स्क्वायर। किसी भी चीज में रहेंगे क्या? ये देखिए 5 नंबर वाला बात यहाँ समझिए, क्या रह जाएंगे? स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब किसी भी चीज में रह जाए स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब होता है वो संख्या अपने के साथ 2 बार गुना किया हुआ रहता है। अपने साथ क्या किया रहता है? गुना। यानी स्क्वायर का मतलब हो गया a गुना a। ए स्क्वायर का मतलब a गुना a। यदि यही क्यूब में रहता तो इसका मतलब 3 बार गुना a गुना a गुना a। ठीक है, यही 5 बात को याद रखना होगा इसको बनाने के लिए। पहला नंबर में a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², यानी ये जो है ना इसके बराबर है। हम इसको देखते हैं कि a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर इसके बराबर कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखिए a + b का होल स्क्वायर, यही है ना। और अभी बताए किसी भी चीज पे स्क्वायर होगा तो उसको कितने बार गुना में? 2 बार गुना में लिख सकते हैं ना। तो बस इसको 2 बार गुना में लिख देंगे, a + b गुना a + b। ऐसा कर सकते हैं ना। इसको अभी हम 2 तरीका से आप लोगों को सिखाएंगे निकालने के लिए। एक गुना सीधा करके और एक गुना जो आप लोग ऊपर नीचे नहीं करते। देखिए गुना कितने तरीका का आप लोग सीखे होंगे? 2 तरीका का। देखिए आपका जैसे 15 गुना 2 ऐसे भी सीखे हैं, 15 दूना कितनी 30। एक आप इस तरीका का गुना सीखे होंगे। और दूसरा देखिए 15 ऊपर में और 2 कहाँ? नीचे में। इस तरीका का सीखे होंगे कि 5 को 2 से गुना किए 10, 2 को 1 से गुना किए 2 और 1 30। इस तरीका का गुना सीखे ना। 2 तरीका, एक आप सीधा लाइन में और एक कैसे? एक ऊपर और एक नीचे, गुना को नहीं करते। ठीक है, तो बस वैसा ही यहाँ पे भी करेंगे। एक बार हम सीधा करके गुना सिखाएंगे और एक बार एक संख्या ऊपर लिख करके और एक नीचे लिख करके। ठीक है, अभी जो सीख रहे हैं, अभी जो हम बता रहे हैं ये सीधा एक लाइन में। तो एक लाइन में यहाँ पे गुना आप लोगों को 8 क्लास में पढ़ाए थे कि 2 घर रह जाए। कितना घर? 2 घर। एक घर का पहले वाला जो रहेंगे ना, दूसरे घर का सभी के साथ गुना। ठीक है, फिर इसके बाद बताए कि फिर ये दूसरा वाला, ये भी इस घर का सभी के साथ गुना। यानी a को ये सभी के साथ गुना होगा तो a + b ऐसे हो जाएगा। अब फिर किसके साथ गुना करना है? प्लस b के साथ। यहाँ जो चिन्ह रहेंगे वही चिन्ह लगा दीजिएगा, प्लस है प्लस b को ये सभी के साथ a + b। यहाँ तक तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं, सबको समझ में आ जाएंगे ना। a को ये सबके साथ गुना किए तो a लिख दिया और ब्रैकेट में a + क्या लिख दिए? b। फिर ये b को ये सबके साथ गुना किए तो b लिख दिया और ब्रैकेट में क्या लिख दिए? a + b। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप देखिए आगे जैसे बनाइएगा ना, देखिए a को ये दोनों के साथ गुना कीजिए। अभी बताए a को पहले a के साथ गुना कीजिएगा, एक जैसा है, हो जाएंगे क्या? a²। ठीक है, अब देखिए अलग अलग जाति है ना, जब अलग अलग जाति गुना होगा तो सट के बैठ जाएगा, सट करके बैठ जाएंगे। ये प्लस में है तो प्लस वाला चिन्ह दे दीजिएगा। a को b से गुना कीजिएगा, a को b से गुना कीजिएगा ab, a को b से गुना कीजिएगा ab। अब देखिए ये वाला गुना तो कर लिए इस घर का, ये वाला घर में आ जाइए। इस वाला घर में देखिए b को a के साथ गुना कीजिए या a को b के साथ गुना कीजिए, उतना ही होगा। ठीक है, b को a के साथ गुना बोलिए या a को b के साथ बोलिए। ab लिख दीजिए क्योंकि ab यहाँ एक बार लिखा हुआ है। अब देखिए प्लस को प्लस के साथ गुना कीजिएगा, चिन्ह होगा क्या? प्लस। अब b को b के साथ गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा क्या? b²। इतना समझ में आया? बस आगे बना लीजिए, देख लीजिए a² है तो a² कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए एक ab फिर प्लस फिर एक ab + ab करेंगे, कितना ab? 2ab।
तो बस इसको प्लस कर दीजिए, ये हो गया 2ab, इधर रह गया फिर क्या बी स्क्वायर। इसीलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, फार्मूला याद करना पड़ता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसीलिए ये इसके बराबर हुआ। समझ में आ गया बात? ये हम लोग सीधा बनाए। आप देखिए इस तरीका का गुणा में समझाते हैं। इस तरीका का गुणा में आप देखिए, इसी को एक को ऊपर लिखना है और दूसरा क्या लिखना है, नीचे लिखना है। यानी a प्लस बी ऊपर और a प्लस बी कहाँ, नीचे। इसको कर रहे हैं हम लोग गुणा। ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए ऐसा वाला गुणा हम लोग कैसे करते हैं, 2 से गुणा करते हैं या 3 से, 3 से इधर से गुणा करते हैं और इधर से करते हैं, ठीक है। यानी इसको इधर से ऐसे गुणा करते जाते हैं, फिर इधर से लाइन छोड़ते हैं, है ना, ऐसे करते हैं ना। देखिए 3 को 5 से गुणा कीजिएगा 15, 3 को 1 से गुणा किया 3 और 1 4, फिर यहाँ इसे कट्टम कुट्टा लगाते हैं, ठीक है। अब 2 को 5 से गुणा कीजिएगा 10, और 2 को 1 से गुणा कीजिए 2 और 1 3। इसके बाद हम लोग यहाँ जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, बस वैसा ही करेंगे लेकिन उसका उल्टा करेंगे। इसका क्या करेंगे, उल्टा। ये इधर से गुणा कर रहे थे ना, इसमें गुणा करेंगे इधर से, यानी a को ये सब के साथ, जैसे यहाँ पे 3 को सब के साथ इधर से गुणा कर रहे थे ना, यहाँ पे करेंगे इधर से करेंगे और ये सब के साथ, फिर b को करेंगे सबके साथ। a को a से गुणा कीजिएगा, a को a से गुणा कीजिएगा a स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर। फिर इसके बाद देखिए अब ये a को किससे गुणा करना है, b के साथ, तो ये प्लस ये b प्लस गुणा हो गया, तो प्लस a गुना b, बस इसको दोनों के साथ गुणा किए ना। अब b को भी ये दोनों के साथ गुणा करना है और उसको लिखना कहाँ, नीचे। क्या लिखना है, नीचे। या इस लाइन पे लिख के जाइएगा तो वो भी होगा, लेकिन नीचे लिखिए। a को सॉरी b को a के साथ गुणा कीजिए a b, बस उसका जाति नीचे में जो उसका जाति मिलेगा ना उसके नीचे लिख दीजिए, ठीक है। a b के नीचे में ऐसे लिख दीजिएगा प्लस में b, ठीक है। अब b को b से गुणा कीजिएगा b स्क्वायर लिख दीजिए। फिर क्या काम कर रहे थे यहाँ, प्लस, वहाँ पर भी प्लस आप कीजिए ना, हो गया आंसर। देख लीजिए a में स्क्वायर तो a स्क्वायर, a b प्लस a b 2ab, फिर ये नीचे उतर गया, हो ना गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किया। a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब a माइनस बी गुणे a माइनस बी, यही ना। अब देखिए यहाँ गुणा कीजिएगा, फिर इसी तरह गुणा कीजिएगा a को ये दोनों के साथ, फिर माइनस b को दोनों के साथ। पहले फर्स्ट a को यदि आप दोनों के साथ गुणा कीजिएगा तो ऐसे हो जाएंगे a माइनस बी। अब ये देखिए b के इधर कौन सा चिन्ह, माइनस, b के इधर ये कौन सा चिन्ह, इसलिए यहाँ लगा था प्लस, और b के इधर माइनस, तो यहाँ लगेंगे माइनस। ये वाला घर लिख दीजिएगा a माइनस बी। अब गुणा कर दीजिए, a को a से गुणा कीजिएगा देखिए a के इधर प्लस और b के इधर कौन सा चिन्ह, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, a गुना b a b, समझे। ये देखिए माइनस और a का कौन सा चिन्ह, प्लस, प्लस को माइनस को प्लस के साथ गुणा कीजिएगा, ये दोनों गुणा कीजिएगा, ये दोनों सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस को ध्यान रखना है। अब देखिए माइनस इंटू माइनस b गुणे b, बस हो तो गया ना आपका। देख लीजिए a स्क्वायर, अभी बताए दोनों चिन्ह, ये बताए ना, माइनस माइनस में दोनों रहे, जोड़ दीजिएगा और माइनस का चिन्ह लगा देना है, जोड़ देना है, और चिन्ह कौन सा, माइनस का ही लगेंगे। देखिए माइनस में एक a b, फिर माइनस में एक a b, तो माइनस माइनस प्लस कर दीजिए और चिन्ह लग जाएगा माइनस का, माइनस 2ab, और फिर प्लस b स्क्वायर। देख लीजिए ना, a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये वाला नियम से तो हम बना के आपको ऐसा गुना वाला नियम से आपको बनाना है, इधर से गुना करना है इधर तक,
पहले ए को गुना करना है ए के साथ, पता है ना, ए गुना ए तो ए स्क्वायर होता है, इसको इसके साथ गुना कर दिए, ए स्क्वायर लिख दिए। अब क्या काम कीजिएगा, इसको इसके साथ किए ना, ए को अब किसके साथ करना है, बी के साथ, लेकिन यहाँ चिन्ह सब ध्यान देना है। यहाँ चिन्ह है माइनस, इसका चिन्ह है प्लस, इसका चिन्ह कुछ भी नहीं तो कौन सा प्लस, इसका है माइनस। प्लस को माइनस के साथ गुना कीजिएगा, ए को बी से गुना कीजिए, ठीक है। अब इससे तो हो गया, अब माइनस बी के साथ, अब किसके साथ, माइनस बी के साथ इसको गुना। ऐसा ही है, ऐसा ही आएगा, देख लीजिए ना, ऐसा ही आया। अब ये वाला बात आएगा नीचे में लिखा हुआ, यही आएगा ना, माइनस बी को माइनस ए बी के साथ गुना करेंगे तो यही होगा। समझते नहीं एक बात है, देखिए माइनस वाला और ये प्लस वाला गुना कीजिएगा, माइनस हो जाएंगे, ए गुना बी कीजिएगा, ए बी हो जाएंगे, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएंगे, बी को बी के साथ गुना कीजिएगा, स्क्वायर हो जाएंगे ना। अब इसको सही कर लीजिए, ए स्क्वायर, देखिए दोनों माइनस अभी जुट रहा है ना, तो माइनस तो माइनस उसको प्लस कर दीजिए, चिन्ह रहेगा कौन सा, माइनस का चिन्ह रहेंगे, माइनस ए बी माइनस 2ab, फिर प्लस बी स्क्वायर, होना गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ, पता चला कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। एक घर में प्लस, एक घर में माइनस, बहुत बार आता है ये फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक घर में प्लस एक घर में माइनस। तो हम बोल रहे थे कि एक का पहले वाला का स्क्वायर कर दो और घटा करके दूसरे वाला का स्क्वायर कर दो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यही बात बोलेंगे तो इसके बराबर होगा, ए प्लस बी गुणा में क्या है, ए माइनस बी, इसको गुणा कीजिए ना, जैसे अभी हम लोग गुणा किए थे ना, सेम वैसा गुणा कीजिए। ए को है ना ये दोनों के साथ गुणा, ए को ये दोनों के साथ गुणा, तो ए माइनस बी के साथ गुणा, फिर आप किसको गुणा करेंगे, प्लस में है ना, प्लस बी को ये दोनों के साथ गुणा, ए माइनस बी, ठीक है। अब गुणा कर दीजिए, ए गुना ए स्क्वायर, ये प्लस में और बी किस में, माइनस में, प्लस को माइनस के साथ गुणा कीजिएगा, ए को बी के साथ गुणा कीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अब बी को गुणा कीजिएगा अंदर वाले के साथ, ये प्लस और ये भी प्लस, प्लस बी गुना ए कीजिएगा, ए बी, प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, बी गुना बी। अब यहाँ देखिए, ए बी माइनस में और एक ए बी किस में, प्लस में। आप लोग को बताए थे प्लस और माइनस रह जाए तो बड़ा में से छोटका को घटा दो, बड़ा में से, अब इसमें तो कोई बड़ा कोई छोटा है ये नहीं, ये भी ए बी है तो वो भी ए बी है ना, घटाइएगा तो हो जाएगा 0 ना, यानी ये खत्म हो, आपका बच गया ए स्क्वायर। इसीलिए तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए हम लोग लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख रहे थे। चलिए आगे देखिए, आगे कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको लिखाए हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ऐसे लिखे ना, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये लिखा है ना। चलिए देखिए, ये वाला लास्ट हम समझाते हैं, इसके बाद खुद घर से आप लोग बनाते रहिएगा, गुना करते रहिएगा। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये कैसे हुआ, यहाँ देखिए, ए प्लस बी का होल क्यूब है, ए प्लस बी का इसका मतलब पावर में 3, तो इसी संख्या को, इसी चीज को 3 बार गुना किया हुआ है, कितना बार, 3 बार गुना किया हुआ है, यानी ऐसे करके ए प्लस बी फिर गुना ए प्लस बी फिर गुणे ए प्लस बी, ऐसे किया हुआ है ना। और अभी हम लोग बनाए थोड़ा देर पहले कि ए प्लस बी का स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी,
अभी बनाए ना। और ये भी जाने कि a प्लस बी गुणा a प्लस बी रहेगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अभी सीखे कि नहीं? तो यहाँ यही चीज 3 बार है। कितना बार? ये 2 बार को एक साथ कर दीजिए और एक को अकेले छोड़ दीजिए। ठीक है। यदि ये 2 बार को एक साथ ये दोनों को गुना किए, यानी ए बी गुना ए बी किए थे, थोड़ा देर पहले किए ना, ए बी गुना ए बी किए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो रहा था। इसके जगह में ये वाला मान रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं ना, क्योंकि सर जैसे मान के चलिए आपको हम 3 अंक का गुना दे दिए। कितना अंक? 3 अंक का। तो देखिए 3 गुना 2 गुना 2 ऐसे कुछ और दूसरा दे देते हैं 4। तो क्या ये गुना दिए, 3 गुना 2 गुना कितना दिए? 4 दिए। चाहे इसको इससे गुना कर दो, फिर जितना होगा इसके साथ गुना करो उतना ही होगा। चाहे 4 को 3 से गुना कर दो, फिर 2 से गुना करो उतना ही होगा, है ना। ये जरूरी नहीं कि 3 को पहले 2 ही के साथ गुना करना है, फिर जितना होगा इसके बाद 4 के साथ गुना करना है। ऐसा गुना में कोई नियम नहीं। किसी को भी किसी के साथ गुना कर दो, यानी सब गुना में होना चाहिए। ठीक है। उसी तरीका यहाँ पे भी है। ये जरूरी नहीं कि सर ये दोनों को पहले गुना कीजिए ना, या ये दोनों को पहले गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं, लेकिन हाँ आपस में सब गुना होना चाहिए। ठीक है। चलिए देखिए a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला तो गुना नहीं कर रहे हैं ना, तो इसको अभी जैसे का तैसा रख दिए और इसके जगह में क्या, हाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर रख देना है। अभी फिर वही बात हो गया, 2 घर हुआ ना, ए को जो है ना सबके साथ गुणा, फिर प्लस बी को सबके साथ गुणा। समझ में आया बात? देख लीजिए, ए को सबके साथ गुना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और फिर प्लस बी को सबके साथ गुना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? अब ए को घर वाले के अंदर के साथ गुना कीजिए, ए गुना ए स्क्वायर। अभी बताए थे आधार सेम तो पावर जुट जाता है, पावर को जोड़ दो। इसका पावर कितना? अरे अभी बताए थे ना, ए पर पावर m गुना ए पर पावर n, ए पर पावर m प्लस n, ए गुना ए स्क्वायर। ए का पावर कुछ भी नहीं तो कितना? एक को 2 से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? ए क्यूब 3 होगा कि नहीं पावर में? तो उसी तरीका का हुआ, इसका पावर कुछ भी नहीं तो ए गुना ए स्क्वायर तो ए क्यूब। समझे? अब देखिए इसको इसके साथ गुना कीजिएगा, प्लस गुने प्लस तो प्लस 2, ए गुना ए कीजिएगा, ए में स्क्वायर बी, 2a स्क्वायर बी हुआ। ठीक है। अब इसको इसके साथ गुणा कीजिएगा, ये a है ये b है, जैसे का तैसे बैठ जाएगा 2a स्क्वायर, तो सॉरी ए बी स्क्वायर। ए को बी स्क्वायर के साथ गुना कीजिएगा ए बी स्क्वायर, यानी इसको जो गुना किए इतना चीज आया। ठीक है। अब इनको बी को ये सब के साथ गुना कीजिएगा, देख लीजिए ए स्क्वायर गुना बी, ए स्क्वायर गुना बी, तो वही तो हुआ ना, ए स्क्वायर बी अलग अलग जाती है ए स्क्वायर बी। अब देखिए प्लस गुने प्लस, चिन्ह रहेंगे प्लस का ही, बी को इसके साथ गुना कीजिएगा 2ab में स्क्वायर हो जाएंगे, ये प्लस गुने प्लस प्लस। अब देखिए बी को बी स्क्वायर के साथ गुना कीजिए, वही बात बी क्यूब, क्या आ जाएंगे? बी क्यूब। यानी इधर वाला जो गुना किए ना, तो ये 3 अंक 3 पद ऐसे आए। अब इसी को हल कर लीजिए, आपका आ जाएंगे फार्मूला। इसी को क्या कीजिए, हल कीजिए, आ जाएंगे फार्मूला। देख लीजिए यहाँ देखिएगा ए क्यूब लिखा हुआ, ए क्यूब लिख दीजिए। अब देखिए ए में स्क्वायर बी, किसमें स्क्वायर? यहाँ पर भी देखिए ए में स्क्वायर बी, यहाँ 2a में स्क्वायर बी और यहाँ है 1a में स्क्वायर बी। जब जोड़िएगा तो 3a स्क्वायर बी हो गया ना, 3a स्क्वायर बी। आप देखिएगा इसको, और यहाँ है ना
ए बी स्क्वायर और यहाँ है 2ab स्क्वायर, यहाँ है 1ab स्क्वायर, यहाँ कुछ भी नहीं तो एक, कुछ भी नहीं तो एक समझना, 1ab स्क्वायर। ऐसे दिख भी रहा है ना कि कितना ab स्क्वायर है, ये 1ab स्क्वायर है और ये दिख रहा है लिखा हुआ ये 2ab स्क्वायर। दोनों को जोड़िएगा, 1ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, 1ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर जोड़ दीजिएगा 3ab स्क्वायर। कितना ab स्क्वायर? 3ab स्क्वायर। तो 3ab स्क्वायर और लास्ट में बचा b क्यूब। देख लीजिए ना, ऐसा यही ना है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल क्यूब। इसी तरीका का ये जितना 8 कितना लिखा था, 7 8 लिखा होंगे, 8 लिखा था ना, 8 को बस इसी तरीका से गुणा कीजिएगा, जोड़िएगा, घटाइएगा, मिला करके देखिएगा आता है या नहीं।